में सूर्य जी यारो सबरा जनों में सूर्य जी यारो और जो नाते में लगे मेरो सारो जो नाते में लगे मेरो सारो और बाई को भामर बाबुला तारो ए लला जी तो ब्याह उल्टो ना है हम उन्हें कहना जाए तो बेजीजा कह दे और बे हमारे जाएंगे तो हम कह देंगे ए बेटा ब्याह तो उल्टो है कचना बिल्कुल अलग हटा शादी जई हो गई तो आज ज्योतिषी को बुलाया रुकम ने एक ज्योतिषी को बुला करके पूछा कि लड़का लड़की को गणित बनाओ योग मिलाओ देखिए ये योग मैंने उस दिन भी बताया था भगवान राम के विवाह के दिन योग हम तुम मिलवाते किन पे योग मिलवाते हो ज्योतिषी पे और सत्यता यही योग को बिगाड़ते हैं हम और तुम और इस योग को आज अगर कोई बिगाड़ रहा है तो सबसे ज्यादा अहीर बिगाड़ रहे हैं क्या लड़का के बाद अगर 50 बीघा खेत मिल गो और चाहे वो 5वीं फेल है और लड़की एमएससी पास है शादी कर दे तो मेल किन्ने बिगाड़ो योग तो तुमने बिगाड़ो है भैंसा बतिया और जोरो तुमने और फिर लड़का लड़की में जब कलह होई तब फिर पंचायत जोर होए तो हमेशा धन से योग नहीं मिलाया जाता योग मिलाया जाता है योग्यता से और शिक्षा से वरना वर्णी का अगर मेल मिलाना है तो योग्यता से मिलाइए शिक्षा से मिलाइए गरीबी भी आ जाएगी फिर भी वो अपना समय काट ले जाएंगे इस बात को जीवन में ध्यान रखना और एक बात और बताएं शरीर का बल और अंदर का साहस दोनों चीज अलग अलग होती है हमारे बुजुर्गों की कहावत है क्या हिम्मत बिन कुब्बत नहीं और बोई चील बोई बाज और चील मरे को खाते और बाज मार के एक जैसे हैं बिल्कुल कोई अंतर नहीं बनावट में लेकिन बाज की खास बात यह होती है कि वो कभी भी मरे हुए को नहीं खाता आज भागवत के लिए बहुत लोग हट जाते हैं करोड़पति हिम्मत नहीं कर पाते हैं कई कई के रह जाते हैं अब 4 साल कर लेंगे एक भट्टा और खोलने फिर कर लेंगे एक मील और लगा दिया बाकी कर लेंगे हिम्मती नहीं काम देते ये लड़का जो नगला अन्नी से आया है मोनू ये मान के चलें कि बिल्कुल नीचे स्तर का बच्चा बहुत लेकिन भीतर से साहस इतना है 6 बार भागवत करवा दी 6 बार अकेले ने और जब भागवत खड़ी करते हैं तो सब गांव मुझे मजाक बनाते हो जीजा पे कमरा जाऊ बेचे हो बगे लेकिन मेरे ठाकुर जी ने इस बच्चे का इतना मान रखा कि कमरा की तो चंतिका के ईटू ना बिकंदई आज तक इतना बल रखता है श्रोता बंधु तो आज जिस समय ज्योतिषी को बुलाया और विवाह बनवाया किस तरह से पंडित ने जब पत्रा खोलिए तब अरे नई पुरानी ज्योतिषी आई नई पुरानी ज्योतिषी आई और काऊ में ब्याऊ बनो हतुनाई कोई नहीं गड़ी तभी प्रकु सूजा और ब्याहु बना बत परी रैया पूजा लला
जी प्या लली के नाम तो बनो है, पर शिषपाल के नाम तो पूजा पर रही है हमें जी नाम बनो। ए पंडित जी ब्याह जय होनो चिट्ठी लिखो। अब भाई ब्राह्मणु समझ गया कि छठवा कहां रो जी तो लठते बनवा रो है, वही पत्र लिख दिया, ले जाओ। आज शिषपाल के यहां जब पत्र पहुंचा, श्रोता बंधु खुशी का ठिकाना नहीं रहा, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन मन में क्या सोची, भगवान करे मेरे से जीजा सबकाऊ के हों, कैसी उनकी सुंदर बहनें, उत्ता को ब्याह मेता है, पर दिमाग में झटका लगो, उल्टो हेरो मारो जा सकते है। और जी तुमने आज देखियो ब्याह मारा गांव गांव में तब हुए सोई हवे, और जब तक वे मान न दे तो तक रोटी न खाए पानी न पिए। सो शिषपाल 2 दिन पहले बरना बन के मौत धर के कंकन बांध के और कुंदनपुर में बारात ले आए। दरवाजे पे पहुंच जाएंगे तब तो ना लौटा दियो कोई। और जो बारात आई, आ रुक्मणी की भाभी ने कही, ओ लली चल हल्दी चढ़वा। काई को ये पागल बारात आएगी द्वारा पर झुके रही, काई को ये भाभी में ब्याह है और कि नको है, चला जा। तो देखो रुक्मणी ने पूछा क्या है अपनी भाभी से, और भाभी ने जवाब क्या दिया है। अरे भाभी मेरी काते भैया सगाई, अरे भाभी मेरी काते, सो भाभी मेरी काते भाई सगाई, सो भाभी मेरी काते होती सगाई। और ये करण बाबू के हाथ से एक हारमाला से सम्मानित किया गया है। परमात्मा लंबी आयु देता रहे, धन्यवाद। भाभी मेरी काते भैया सगाई, अरे भाभी मेरी काते भैया सगाई, सो भाभी मेरी काते भैया सगाई। कौन दे सके बेही राजा, कौन दे सके बेही राजा, कायब हो तयु नहीं घर काजा, कायब हो तयु नहीं घर काजा। काकिया राजा दुहाई, भाभी मेरी काते भैया सगाई। काकी राजा तुहाई, सो भाभी मेरी काते होती सगाई, काते भैया सगाई, सो भाभी मेरी। ए भाभी जी सही बताइए, मैं परना मन के आए वे कहाँ के राजा हैं, तो भौजाई क्या बता रही है। काए कुकर रही हाय हाय दैया, काय को करी रही हाय हाय दैया, तेरो पति मेरो ए भैया, तेरो पति मेरो है भैया। चंदेरी राजा दुहाई, भाभी मेरी काते भैया सगाई। अरे चंदेली राज तुहाई, सो भाभी मेरी काते भैया सगाई, काते होती सगाई, सो भाभी मेरी। ओ लली क्या बरना बन के ना आओ, मेरा भैया शिषपाल। और तीसरी बात तो चटक गई खुशी के मारे, क्या बोली, आज कल तो तीन नंदा कहूंगी, आज कल तो नंद कहूंगी, तू दिन और पाए लागूंगी, दो दिन यार पाए लागूंगी। परस बने भौजाई, भाभी मेरी काते भैया सगाई। अरे परसों बने ही भौजाई, सो भाभी मेरी काते भैया सगाई, काते होती सगाई, सो भाभी मेरी। देख लड़ी, आज नंद के बालक कल के बालक, आज 5 बालक कल 6 बालक, परसों तो ए भगवान जी का वो मैं बरनाम पावे खबर ही उड़ाए, और ब्याह की तैयारी पूरी है गई। श्रोता बंधु रुक्मणी रो गई, जब रोई है
सौरभ और सुमित इनकी तरफ से एक एक हारमाला से सम्मानित किया है। धन्यवाद। सुनो, हाँ, आज एक बूढ़े से ब्राह्मण जिस समय भिक्षा मांगने आए तो रुक्मिणी रो रही थी, और जिस समय ब्राह्मण को देखा तो दोनों हाथ जोड़े, बाबा तुम्हारा जीवन भर एहसान नहीं भूलेंगे। कब आऊ? और बाबा काऊ दिन में दरवाजे पे आ जाइयो, इतनी भीख डाल दूंगी 3 पीढ़ी तो निबटे ही ना, पर बाबा मेरे नौते पहुंचा दे। पंडित जी ने की ललित त्यो नो तो उत्ते ब्याह के नोते ते बाप भैया देंगे का तू दे ही जो पंडित ज्योति चिल्लाने सो लड़की ने 2 हाथ जोड़े, बाबा ना काऊ मालूम ना है, बाबा तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूं, 5 छू रही हूं, काऊ तो कहियो मत, बाबा मेरे नोते पहुंचा दो। ए लली और फिर भाई बात कह रही है, तेरे घर में तेरा ब्याह आ रहा तो तेरे ब्याह के नोते तेरे बाप भैया देंगे का तू दे भाई। रुक्मिणी बोली, बाबा प्लीज साइलेंट, दिस इज माई पर्सनल मैटर। बाबा काऊ तो कहियो मत, बाबा काऊ मालूम नहीं। ए लली पेन तो जी बताते हो, नो तो जावे हो कौन? बाबा मैं नो तो जावे हो द्वारका। शादी कब की है? कल की। ठीक कह रही हो, मोत ज्यादा भजबैया पट्ठू ना कोई है। ए बेटा मैं कब जाता है? नहीं बाबा मुझे पूरा विश्वास है कि नो तो पहुंच जावा, तुम हाँ कर दो बस। पंडित जी आज बड़े चक्कर पर एक चुकट्टी तू भेटा ना वो। ओ लली ला तू गैल घेट ठाड़िया तो लिख दे, चल लिख। देखिए सुनो, आज रुक्मिणी ने कागज में लिखा तो लिखा क्या है? एक समाज की दृष्टि से बहुत अच्छी बात बता रहा हूं और सब ध्यान से सुनना। बिटियां तुम्हारे मतलब से ज्यादा है। आज समाज में मेरे भारत की संस्कृति के हजारों टुकड़ा उड़ा दिए। आज आपको पता है, अगर किसी का लड़का 4th क्लास की नौकरी में लग जाता है, चाहे वो भले ही सिपाही बन जावे, और शादी वाले आते हैं तो लड़के का बाप सबसे पहले कहता है कि लड़की क्या कर रही है। सोचना, किसी ने यह कहा कि मेरा लड़का तो नौकरी से लगी गया लेकिन मैं संस्कारवान बहू चाहता हूं। कोई नहीं मांग करता, केवल यह कहता है कि लड़की जॉब कहां कर रही है। चुको बोल लड़का भाई तनख्वाह पेट नहीं भरो। और सुनो, प्रमाण बता रहा हूं तुम्हारे सामने। पीसीएस अधिकारी बड़ा होता है। इस समय 28 जनवरी को अलीगढ़ से हमारी स्वयं सगी भांजी की शादी हुई है, और इसी वर्ष 107वीं रैंक में वो लड़का पीसीएस अधिकारी सचिवालय लखनऊ में नियुक्त हुआ है। शादी जरूर 1 करोड़ रुपए में हुई, लेकिन उस लड़के के बाप ने यह कह दिया कि मुझे सर्विस वाली नौकरी वाली बहू नहीं चाहिए, मुझे संस्कार वाले एक लड़की चाहिए। और वो शादी हुई 28 तारीख को। लड़का पीसीएस अधिकारी सचिवालय में। तो विचार करना कितना बड़ा अधिकारी होता है। उसने एक संस्कारवान लड़की को चुना, और एक 4th क्लास का कर्मचारी कह रहा है कि लड़की जॉब कहां कर रही है। संस्कार तो तुम खुद बिगाड़ रहे हो। एक अच्छी बेटी और अच्छी बहू पढ़ी लिखी मिल जानी चाहिए, संस्कार वाल मिल जानी चाहिए। लेकिन आज तुमने देखा है लड़के के बाप करते क्या हैं? बायोडाटा मंगाते हैं कि बायोडाटा लाए हो। मालूम है बेटी बायोडाटा काहे कहते हैं? हाई स्कूल इंटर बीए की मार्कशीट। लड़की को नाम का है, बाप को नाम का है, महतारी को नाम का है, फोटो बीच में लगा हुआ है, नाक कितनी बड़ी है, आंख कितनी बड़ी है, बांह कितनी बड़ी है, पूरा ब्यौरा लिखा जाता है, उसे कहते हैं बायोडाटा। और वह लड़का के बाप ने एक बार कुरेदो सोई कर दो रिजेक्ट,
वो बाप दूसरी चौखट पे चंदो। पर एक बात बता रहा हूं मैं स्वयं अपने अनुभव की, आगे वाले बच्चे बहन बेटियां तो जानती नहीं है। मैं सभी अपने पीछे वाले बुजुर्गों समाज से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, अगर मेरी बात तुम्हारे जिगर तक पहुंच जाए और कुछ उसमें सत्यता दिखाई दे तो ताली बजा देना। क्या जिन्होंने लड़की और लड़की के बाप ज्यादा बार बार कुरेदे बेचारों खाने चित्ता है, बोलो जा मैं झूठी दिखाई देवे तुम्हें। और जिनने मेरे ठाकुर जी पे भगवान पर विश्वास करके और बेटा बेटी के विवाह कर दिया, उनकी नाप पार पर लग गई है। तो कबू लड़का बारे इतने मत बनो, केवल लड़की को और लड़की के बाप को इतना मत करे दो। बेचारों खाने चित्ताते हैं जो ज्यादा छानबीन करते हैं। अच्छी संस्कारवान वाली बेटी को देख लो, अच्छे घर की बहू बन जाएगी, तुम्हारे परिवार को सुधार ले जाएगी। और अगर भैया ऐसी ढूंढोए कि वो कांगे मोटे चाचा आ रहे अब पानी में नाचत जे रे जे एक दिन जा रहे सड़क पे फिरोजाबाद, सो तुमने देखो जी काले रंग को पठानी सूट नए बालक पहन ढूंढते हैं, नौजवान बालक। सो पठानी सूट पहने एक लड़का जा रहा हो, इतने बड़े बड़े बारे पीछे लटक रहे कंधा पे। कऊ जमाने में जो हमारे दयानंद दादा राखते थे ऐसे। सो एकदम मोटे चाचा ने कही के बहन जी कहले छोड़ दो मैं लेकर जाऊं। सब लड़का ने घूम कर नटेरे के आंखें कही का डोकरा अकल भी कर गई है, मैं बहन जी दिख रहा हूं। चले गए, आगे चल के गए। एक लड़की जीन्स की पैंट और जीन्स की शर्ट और दुद्दे आंगूर के बाहर सिर पर बेऊ जा रही सड़क पे। सो अब की कई डोकर ने कहे भाई साहब ने कहा मैं लेकर जाऊं। सुबह लड़की ने घूम कर डोकरा में एक धक्का धोखा, कल भी कर गई है डोकरा में, और मैं भाई साहब दिख रहा हूं। मोटे चाचा बोले धन्य रे भारत देश, तो मैं किनते बहन जी कहूं और किनते भाई साहब कहूं, अब कोई हिलो ना। तो हमेशा संस्कार देखिए। और सुनो, संस्कार एक बताऊं तुम्हें, मेरे भारत के संस्कार कैसे रहे, क्योंकि आज अंतिम दिन है और रामचरितमानस की, भगवान राम के चरित्र की एक मिसाल और आज आपको बता के जाऊंगा और दिल छू जाए भीतर से। तो बेटियों जवाब देना सब लोग, क्या जिस समय रावण मारा गया था, रावण के पास जिस समय मंदोदरी आई थी लंका में से, तो राम उदास बैठे थे। एक पर्वत के टीला पर राम उदास बैठे थे। तो जब मंदोदरी ने कदम रखा रामादल में, तो राम जिधर बैठे थे तो कंधा पे होकर के मंदोदरी के चेहरा की, सिर की छाया राम के पैरों पर दिखाई थी। पीछे से जब चेहरा की और सिर की छाया दिखाई दी, राम एकदम हाथ जोड़ के खड़े हो और तब कहा, माता तुम्हारा पति गलत रास्ते पर था, तुम्हारा पति गलत रास्ते पर था, उसके गलत विचारों की खातिर मुझे मारना पड़ा। और 100 रुपए की हारमाला से यह लक्ष्य बाबू की तरफ से सम्मानित किया गया है। धन्यवाद।